नमस्कार। आज बट अमावस्या है और ये बट अमावस्या का पर्व भारतीय संस्कृति में सुहागिन महिलाएं बड़ी श्रद्धा व आस्था के साथ धूमधाम से मनाती हैं। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं कि ये बट वृक्ष है और बट वृक्ष के आसपास चारों ओर सुहागिन महिलाएं जो शादी के जोड़े में सजी हुई और यहाँ पे कच्चे धागे से जो बट वृक्ष है उसकी परिक्रमा कर रही हैं, उसके फेरे ले रही हैं। और ये जो है इसका बहुत बड़ा महत्व है। कहावत है कि जो सावित्री थी तो उन्होंने अपने पति सत्यवान की रक्षा की थी यमराज से, यानी कि जब उनकी मृत्यु आ गई थी तो बट वृक्ष के नीचे ही उन्होंने साधना करके और यमराज से पति की दीर्घायु का वरदान मांग लिया था। उसी को मानते हुए क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता यहाँ पे इनका निवास माना जाता है। और देखिए सुहागिन महिलाएं हैं यहाँ पे, तो हम उनसे भी थोड़ा जानना चाहेंगे। ये माताजी हैं, पूजन कर रही हैं बहन जी, और थोड़ा हम जानना चाहेंगे कि ये जो पूजन होता है ये काहे, थोड़ा आप बताएं। आप बताइए बता दो। पति के व्रत के लिए किया जाता है, उनकी लंबी उम्र हो और क्या। अच्छा, इसकी कहानी भी है सती सावित्री और सत्यवान से जुड़ी हुई। जी हाँ जी। उन्होंने यमराज से छीन लाया था अपने पति के प्राण को जान। अच्छा, देखो और भी हैं, ये थोड़ा शर्मा रहे हैं हमारे साथ में। देखो यहाँ पे सभी जो बहनें हैं और ये जो है आज सबने उपवास रखा है और ये पूजा अर्चना कर रही हैं। आपसे जानना चाहेंगे आज ये जो व्रत रख के जो पूजन किया जाता है इसके बारे में क्या मान्यता है आपके साथ? बहुत मान्यता है। ये सुहागन लोगों की पूजा होती है जी जी, जो हर सुहागन करती है आज के दिन अपने पतियों के लिए। अच्छा, जैसे करवा चौथ का व्रत रहता है उसी तरीके से इसको करते हैं ना जी। और ये देखिए ये सब ये पारिवारिक परंपरा का भी बहुत बढ़िया है कि जो भी देवरानी हो, जेठानी हो, सास बहू नंद भौजाई जो भी है सब एक साथ यहाँ पूजन करते हैं। और देखिए साथ में हम माता जी हैं, हम जानना चाहेंगे कि ये जो व्रत है बट अमावस्या का, इसका प्रत्येक सुहागिन को इंतजार रहता है, प्रतीक्षा रहती है, उपवास रख के बड़ा ही उनको अच्छा भी लगता है। थोड़ा इस व्रत के बारे में बताएं, क्या महत्व है इसका? इसका ये अपने पति की लंबी आयु के लिए जो रहा जाता है और प्राचीन काल की वो भी याद रहती है कि क्या हुआ था सत्यवान सावित्री के बारे में पता चलता है सब नई जनरेशन को। आपका क्या नाम है? जी मीना देवी। अच्छा, यहाँ कहाँ रहती हैं? यहाँ पुलिस लाइन से आई हूँ, ये मेरी बहू है। अच्छा, ये बहू। अच्छा, थोड़ा आपसे भी जानना चाहेंगे। बहुत अच्छा, देखिए आज के क्या कि धीरे धीरे करके पाश्चात्य संस्कृति की ओर ये युवा पीढ़ी जा रही है, लेकिन आपको देख के लग रहा है कि भारतीय संस्कृति हमारे जो संस्कार हैं उनको किस तरीके से सास जी के साथ आप आई हैं। पर्व का महत्व क्या है आपकी नज़र में, और जो युवा पीढ़ी है उसको अपने संस्कृतों को किस तरीके से अपनाना चाहिए? इस पर्व का तो यही महत्व है कि ये पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। जैसे प्राचीन काल में सावित्री ने रखा था, यमराज से अपने पति के प्राण वापस मांगे थे, और ये आगे युवा पीढ़ी को ज़रूर रखना चाहिए क्योंकि हमारे पुराने समय से चला आ रहा है और इसका बहुत बड़ा महत्व है, तो सभी को रखना चाहिए, सभी सुहागिन महिला। उदीशा जी। पति जी का क्या नाम? पुष्पेंद्र यादव। क्या करते हैं वो? तैयारी कर रहे हैं अभी। देखो ये जो है आपने भी सुना देखा, और यही खासियत है हमारी संस्कृति की। और जैसा कि अभी उड़ीसा जी ने कहा कि सभी को जो युवा पीढ़ी है उन सबको उपवास रखना चाहिए, व्रत रखना चाहिए। यहाँ भी ये देखो बहुत से अपने बच्चों के साथ आई हैं। हम जानना चाहेंगे आज ये जो व्रत है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बड़ा ही सभी प्रसन्नचित्त हैं, इसकी क्या विशेषता है? ये
आप हमें वट सावित्री इसलिए रखते हैं ताकि अपने पति की लंबी उम्र के लिए। क्या नाम है आपका? आकांक्षा। अच्छा, आपने भी उपवास रखा? जी, व्रत रखा हुआ है। किसके साथ आई हैं? मैं अपनी मासी के साथ आई हूँ, मम्मी के साथ आई हूँ। देखो, ये पर्व जो होते हैं ये हमें अपने शुरुआती दिनों के भी याद दिलाते हैं। क्या कहना चाहेंगे, जब आपका पहला व्रत रहा था शादी के बाद में और आज के उसमें कितना अंतर महसूस करते हैं? जब शादी के बाद पहला व्रत था तो बहुत खुशी थी हमें इस बात की, और ये पूजा हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं आज तक इसको कर रही हूँ हमेशा। अच्छा, क्या नाम है आपका? प्रतिभा। इधर आ जाइए। मामी आप बताइए। जी बताएं। क्या नाम है आपका? प्रियंका मिश्रा। जी, यहाँ कहाँ रहती हैं और क्या काम? लोधीपुर में, हथौड़ा में है हम, कंपोजिट स्कूल हथौड़ा में शिक्षिका हैं। जी 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 बताएं। आज आपको देखे वैसे शिक्षक के रूप में देखते हैं, लेकिन आज आप अमिता मैडम की भाभी हैं। जी 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 बताइए। इस पर्व के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या ये संदेश है? पर्व हमारा जो है हमारी संस्कृति को संपन्न कर रहा है। हम लोग उसको सजोए हुए हैं। इधर। जो हमारी सावित्री, जो हमारी महिला, जो सशक्तिकरण की बात की जाती है कि वो कैसे यमराज से अपने पति को लेके आई थी, तो हम सभी पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए यहाँ पूजा करते हैं, धागे से वो बांधते हैं। तो ये हमारा संस्कृति से जुड़ा हुआ पर्व है, हमारी आस्था से जुड़ा हुआ पर्व है कि जैसे सावित्री जी ने अपने पति के लिए यमराज से लड़ाई लड़ ली थी, तो हम अपने पति की अच्छी लंबी उम्र के लिए कामना करते हैं और पूजा करते हैं। अच्छा, इसके माध्यम से भी है कि जो महिलाएं लड़ती हैं पति से कैसे क्या, तो आज दिन पे उनको कोई आज के दिन पे सारी गलतियां पतियों की माफ। सारी गलतियां पतियों की माफ। एक बड़ा संदेश है। और एक दिन अगर हम कोई अच्छे काम का संकल्प लेते हैं तो हमारे ये बंधन को और मजबूत बनाता है। भाई बिल्कुल सही है। आज के दिन जो है पत्नियां जो है अपने पति के लिए पूरा लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं और उनके लिए व्रत रखती हैं, और ये सभी सुहागिनों के लिए एक मतलब वो प्रेरणा है और उपहार है। क्या नाम है आपका? मेरा विद्योत्मा मिश्रा। कहाँ रहती हैं? हम मोहल्ला गदियाना में, सैजापुर। देखिए, अभी आपने सुना और सभी बड़े ही आनंदित आह्लादित हैं महिलाएं। और इस पर्व का और क्या महत्व है, यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे भी जानना चाहेंगे। यहाँ जो पुजारी प्रदीप मिश्रा जी हैं उनको भी जानना चाहेंगे। देखिए, ख़ास बात यह है कि जो हमारी संस्कृति में पर्वों का विशेष महत्व रहा है और उनका आध्यात्मिक और वो क्या है, तो वो भी हम जानेंगे। पंडित जी, आपका यंग भारत न्यूज में स्वागत है। जी नमस्कार। हम देख रहे हैं कि बाबा विश्वनाथ मंदिर परिसर में बट वृक्ष के नीचे सुहागिनें जो है पूजन कर रही हैं। जी जी। इसका क्या महत्व है अपने भारतीय संस्कृति में और आध्यात्मिक में? ऐसा है, आज जो है बट सावित्री पूजन है, तो सबसे पहले आपके जो दर्शक हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और ऐसा कहा जाता है कि अश्वपति उनकी जो पुत्री थी उनका नाम था सावित्री जी। और उनके जो ससुर साहब थे उनका नाम था दुम्नसेन, उनके पुत्र का नाम था ये सत्यवान। ठीक है, तो सत्यवान की उम्र बहुत कम थी, आयु बहुत कम थी, और सावित्री का विवाह हो गया था। तो नारद जी ने समझाया भी था कि देखो बेटी, ऐसा है, शादी मत, विवाह वहाँ मत करो, क्योंकि उसका उम्र जो है बहुत कम है, और इससे जो है कि आपको ही परेशानी होगी भविष्य में। लेकिन सावित्री ने कहा देखो महाराज जी, ऐसा है कि मैं उनको पति मान चुकी हूँ, अब जो है जो एक बार संकल्प मन के अंदर ले लिया है वो तो मुझे अपना पूरा करना ही करना है, अब तो मैं उनको पति मान ली हूँ। तो सत्यवान सावित्री के विवाह हो गया। विवाह होने के बाद सावित्री जानती थी कि हमारे पति की मृत्यु कब है। उससे पहले से ही भान हो चुका था कि किस दिन किस क्षण मृत्यु होगी। तो एक दिन, जिस दिन मृत्यु का समय निकट था, उस दिन जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए हुए थे, तो सावित्री पहले से जान गई थी कि आज इनकी मृत्यु होनी है, यमराज इनको लेने के लिए आएंगे। उसने 3 दिन पहले से व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था, और वो जंगल में गई और साथ में ही पति के अपने, तो वो लकड़ी जब काट रहे थे तो सर में दर्द होना प्रारंभ हो गया। अचानक जब दर्द होना प्रारंभ हुआ तो उसने कहा नीचे उतर आओ, और नीचे उतर आए जब, तो सर में गोद में सर रख करके सावित्री के बैठ गए। तो सावित्री ने उस वक्त देखा कि यमराज जी आ रहे हैं प्राणों को लेने के लिए। जब प्राण को लेकर के चलने लगे तो सावित्री ने मना किया कि आप इनको लेके मत जाओ। तो यमराज ने कहा देखो बेटा, इनका तो उम्र पूरा हो चुका है, इनको हम लेकर के ही जाएंगे।
तो सावित्री उनके पीछे पीछे चल दी। और जब बहुत लंबी दूरी पर पहुँचे जाके तो यमराज ने बहुत बार कहा लौट जाओ। तो जब सावित्री नहीं लौटी तो यमराज ने कहा कि बेटी तुम्हारी त्याग तपस्या देख के बहुत प्रसन्न हुआ, वरदान मांग लो, क्या चाहती हो। तुम 3 वरदान मांगो, तुम 3 दिन से व्रत किया है। तो उन्होंने 3 वरदान, सबसे पहला वरदान ने मांगा कि हमारे सास ससुर जो है अंधे हैं, उनको नेत्र मिल जाएं। और दूसरी बात यह है कि हमारे सास ससुर का जो राज चला गया था वो वापस आ जाए। और तीसरा मुझे वरदान दे मुझे 100 पुत्र प्राप्त हों। तो तीनों वरदान उन्हें तथास्तु कह दिया। बाद में उन्होंने कहा महाराज जब आप मेरे पति को लेकर गया मुझे पुत्र कहाँ से प्राप्त होंगे, पुत्र तो पति के द्वारा ही प्राप्त होंगे। तो यमराज ये बात में फंस गया और उन्होंने कहा ठीक है बेटी, ये पति अपना वापस लेकर के जाओ और इसे जो है मैं वरदान देता हूँ, दीर्घायु होगा। देखिए बहुत जो आध्यात्मिक प्रसंग है सुनाया। और हमारे साथ में पंडित दिनेश पुजारी जो है विनीत शुक्ल जी। हाँ, समस्त दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद तो लोग देख रहे हैं। और बताया कि ये जो क्रिया कार्य हुए हैं ये इसी बरगद वृक्ष के नीचे ही हुए। अच्छा। वो लकड़ी को काटने के लिए जो काट रहे थे तो बरगद के वृक्ष के ऊपर ही ये सिर में इनके पीड़ा हुई और सावित्री ने गोद में सिर रख करके दबाया और सामने जब छाया देखी तो उन्होंने कहा कि मैं यमराज हूँ, तुम्हारे पति के प्राण लेने आया हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैंने सुना महाराज यमराज स्वयं नहीं आते, यमदूत आते हैं जी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अन्य भी हमारे यमदूत भी आए पर वो ऐसा कर नहीं सक्षम नहीं हो सके। तुम्हारे त्याग की तुम्हारे तेज को सहन नहीं कर पाए, मुझे स्वयं आना पड़ा। और जैसा कि अभी आपको आचार्य प्रदीप जी ने बताया कि इस प्रकार से उन्होंने वरदान मांगे और तब तक वो बट वृक्ष के नीचे ही रहे, इसलिए बरगद की ही पूजा होती है। और ख़ास बात ये भी है कि बरगद को ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों जो देवताओं का प्रवास माना गया, वो हरिशंकरी का भी रोपण करते हैं। यानी कि जो बरगद, पीपल और पाकड़ यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का माना जाता है। और बट वृक्ष जो है भगवान विष्णु का यानी पोषण करता है। और जितने भी भगवान शंकर का बहुत प्रिय भी है, बहुत प्रिय भी है। रामचरितमानस में लिखा है कि सती जब परीक्षा लेने के लिए गई तो भगवान शंकर ने कहा कि तब लग अहम बैठ बच्चाई, मैं इसी बरगद के वृक्ष के नीचे बैठा रहूँगा, भगवान का भजन करूँगा। तो भगवान शंकर समाधि भी लगा देते तो बरगद वृक्ष के, इसीलिए बरगद की बड़ी महिमा है। बोलिए शंकर भगवान की जय। और देखो आपने अभी सुना, यहाँ पे देखा कि हमारी भारतीय संस्कृति ये विशेषता है। और ये व्रत रखने के बाद में पूजन होता पति का, उसके बाद में जो भी श्रद्धा के साथ, परंपरा के साथ में उसका निर्वहन किया जाता है। और साथ में देखिए बहन जी, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? पूनम तिवारी। अच्छा, ये आपका चौथा व्रत है शादी के बाद में? हो गया 25-30 साल होने जा रहा है शादी के, 30 साल होने जा रहा है शादी को। जी हाँ। तो पहला व्रत और आज के व्रत में क्या अंतर पाती है? कोई अंतर नहीं है, जैसा पहले जैसी खुशी थी वैसे आज भी खुशी है। यानी कि हमारी जो संस्कृति के जो त्यौहार हैं हमारी बॉन्डिंग को और मजबूत बनाते हैं। जी बिल्कुल, उतनी खुशी आज भी है जितनी खुशी पहले दिन थी। तो यही खासियत है हमारी संस्कृति की। और जो पहले दिन की खुशी है अब वो आज भी वैसी खुशी है और वैसी ही आजीवन बनी रहे, यही हमारी सभी जो सुहागिन बहनें हैं सभी को शुभकामनाएं हैं। और देखिए ये बच्चे के साथ आई हैं अपना, आपका बेटा है? भतीजी है। भतीजी है। क्या नाम है आपका? मेरा जी नीतू। नीतू कहाँ रहती हैं? हम तो दिल्ली में रहते हैं, यहाँ पूजा करने आए हैं। अच्छा, तो मायका यहाँ ससुराल? मायका ससुराल दोनों ही है यहाँ। अच्छा। तो अच्छा, ये चौथा व्रत है आपका? मेरा 17वां। हाँ। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? बहुत अच्छा लगता है ये त्योहार, इतना सभी सुहागिनों के लिए बहुत ही अच्छा है। और पति की पूजा होती है, उनकी लंबी आयु के लिए पूजा करते हैं। हाँ। कि ज्येष्ठ माह चल रहा है, जेठ का महीना, और इसकी जो अमावस्या होती है तो आज के दिन हम लोग वट वृक्ष की पूजा करते हैं। तो मैं डॉक्टर संगीता मोहन सौभाग्य का पर्व वट वृक्ष जो आज का दिन है अमावस्या का, उस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। इसका महत्व ये है कि प्राचीन मान्यताओं के हिसाब से हम लोग जो बरगद की पूजा करते हैं तो हमारा ये मानना होता है कि जो हमारे हस्बैंड की उम्र है वो बरगद के वृक्ष के समान हो, जिसकी उम्र कहा जाता है हज़ारों वर्ष होती है। प्लस उसकी जो शाखाएं हैं, जो उसकी जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो सब तरफ फैलती हैं और बहुत ही विशाल रूप ले लेती हैं। तो ऐसा ही हमारा परिवार
सुखी रहे, समृद्ध रहे और वैभवशाली रहे। तो मेरा ये संदेश है कि हमारा देश भी बरगद के पेड़ की तरह बहुत मजबूत हो, हमारे देश की अखंडता, हमारे देश की समृद्धि बरगद के वृक्ष की भांति बहुत विशाल हो और हमारा जो तिरंगा है वो हमेशा अमर रहे। ऐसा एक छोटा सा संदेश मैं आज के दिन वट वृक्ष की पूजा के दिन सभी को देना चाहती हूँ। धन्यवाद। ये सुबह महिलाएं सुबह सूर्योदय से पहले उठ के नहा के पहले घर की पूजा करती हैं, फिर निर्जला व्रत रखती हैं। सारी महिलाएं एकत्रित होकर के बरगद के वृक्ष के नीचे परिक्रमा करती हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। किस तरीके से इसको सभी महिलाएं पूरे देश में मनाती हैं, उनका कुछ संदेश जाता है? सूर्यदेव जिस तरह से सावित्री ने सत्यवान के प्राण वापस लिए थे, उसी तरह से सारी महिलाएं बरगद की परिक्रमा करके कच्चे सूत से उस पे धागा लपेट करके और अपने पति की लंबी आयु की जो है कामनाएं करती हैं। क्या नाम है आपका? अनुराधा पाठक। आज के दिन बहुत ही अच्छे से इसे मनाया जाता है। सारी महिलाएं जो हैं बहुत अच्छे से तैयार होती हैं, सजती संवरती हैं और अपने पति के लिए व्रत भी रखती हैं और आके फिर पूजा करती हैं यहाँ पे आके सब जगह। और फिर उसके बाद में अच्छे से पूजा करी जाती है चारों तरफ पेड़ के वृक्ष की और अपने पति की लंबी उम्र की कामना भी करती हैं। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम शिल्पी शर्मा है। अब हम हैं यहाँ पे फैक्ट्री स्टेट मंदिर में और यहाँ भी बिल्कुल बट सावित्री की पूजा का क्रम चल रहा है। सारी सुहागिन महिलाएं जो है यहाँ पे पूजन कर रही हैं। परंपरानुरूप बरगद के कच्चे धागे के साथ में फेरे ले रही हैं और जैसा कि अभी बाबा विश्वनाथ मंदिर में आपने देखा, ठीक इसी तरीके से यहाँ भी माहौल है। यानी पूरे शहर में आज बट सावित्री की पूजा हो रही है और सुहागन महिलाएं भी आएंगी, साथ में उनके पति भी हैं, कोई भाई हैं, बच्चे हैं, वो भी आए हैं और हमारे साथ में भाई जी हैं। हम इनसे जानना चाहें, क्या नाम है आपका? संजय मिश्रा। अच्छा, तो आप किसके साथ आए हैं? अपनी मिसेज के साथ आए हैं। मिसेज के साथ आए हैं। देखिए, कई साल हो गए शादी को आपकी? हमारी शादी को 36 ईयर्स 36 साल हो चुके हैं और बड़े सौभाग्यशाली हैं, आज भी जवान हैं बिल्कुल उसी तरीके से। कहाँ है श्रीमती जी आपकी? वो है सामने पर। अच्छा, अभी हम उनसे ही बात करेंगे। बिल्कुल जरा। अरे किरण, आप किरण बहन जी हैं। कई साल हो गए शादी को आपको? 26 है। तो ये जो जब पहला व्रत आपने रखा था और आज के व्रत में क्या अंतर पाती हैं? हमें तो कोई अंतर नहीं लग रहा। हम तैसे तब रह रहे थे, तैसे आप रह रहे। यहाँ कहाँ रहती हैं? यहाँ इसमें रहते गुलमर्ग कॉलोनी। गुलमर्ग कॉलोनी। देखिए कितना अच्छा है कि यही एक ऐसा कुछ ऐसे पर्व हैं जिनकी गर्माहट और जिनका एक महत्व वैसा ही बना रहता है जो 36 वर्ष पूर्व था। उसी तरीके से यहाँ भी देखो, यहाँ भी ये महिलाएं पूजा कर रही हैं। और क्या नाम है आपका? आस्था। आस्था? हाँ जी। आपकी आस्था जैसा नाम है वैसी आस्था यहाँ दिख भी रही है। इस पर्व के बारे में क्या कहना चाहेंगी? एक्चुअल में हमारे यहाँ पे तो इतना अच्छे से नहीं बनता, लेकिन मैं यहाँ पे आई हूँ तो मैं भी फिर यहाँ पे सबको देख के ऐसी कर रही हूँ पूजा जैसे अच्छा, करते हैं। रहने वाले हैं? हम मेरठ से रहने वाले हैं। मेरठ के? हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ ससुराल है, मायका है, क्या है? यहाँ पे मेरे पति की जॉब है, हस्बैंड की। कहाँ जॉब करते हैं? पुलिस डिपार्टमेंट। अच्छा, पुलिस में है? हाँ जी। तो आपके यहाँ वहाँ नहीं मनाया जाता है? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, लेकिन यहाँ देख के अच्छा लगा? यहाँ पे देख के अच्छा लगा तो हमने सोचा कि हम भी ऐसे करके देखेंगे इस बार। अच्छा, तो कैसा है इस पर्व को देख के कैसा लगा? नहीं, अच्छा लग रहा है काफ़ी। सब लोग इतने अच्छे सुंदर बन के आए हैं और सब पूजा कर रहे हैं और एक मतलब सबको ये होता है कि नहीं, सबके अंदर मन में विश्वास है कि ये चीज़ करनी चाहिए। तो हमारे यहाँ मेरठ में नहीं मनाया जाता है? नहीं, हमारे साइड नहीं बनता। देखिए साथ में ये फेरे ले रही हैं और अभी हम बात करेंगे इनसे भी, चूँकि पूजन है। और इधर हम तब तक आप बिल्कुल शादी के जो भी जोड़ा होता है उसमें सजी हुई। क्या नाम है आपका? अंजलि।
आप तो बिल्कुल नई नवेली दुल्हन आज लग रही हैं। लगना भी चाहिए। कैसे साल हो गए शादी के? हमारी शादी को हो गए 9 साल। 9 साल में और कोई प्रभाव नहीं, वैसे ही जैसे प्रसन्नता पहले व्रत में थी वैसे ही आज है। जी बिल्कुल, होना भी। क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत बड़ा व्रत है भाई, बहुत बड़ा व्रत। हाँ। अच्छा। और अपने हिंदू समाज में तो सारे ही लोग मनाते हैं इसको। पति क्या करते हैं, क्या नाम है? कमल सक्सेना, डीजे का काम। अच्छा अच्छा अच्छा। इस पर्व को कैसे क्या पूजन करते हैं? ये पूरा हम देख रहे हैं पूजन सामग्री है। हाँ। फल भी हैं, जल भी है, दीप है और ये चने हैं। हाँ। तो ये सब कैसे क्या भोग लगाते हैं, क्या है? ये इनको भगवान जी को भोग लगाते हैं। यानी कि इनको कौन से भगवान मानते हैं? विष्णु ये पीपल का पेड़ है ना, बरगद का, हाँ, उनको ही बनाते हैं। उन्हीं की पूजा सावित्री जी ने की थी, तो सावित्री जी ने पूजा की थी। हाँ, अपने पति के लिए की थी सावित्री जी ने पूजा। तो उसी तरीके से इन सबसे विधान पूर्वक पूजा। अच्छा, सुबह कै बजे से मतलब ये व्रत की शुरुआत कै बजे से होती है? आज हुई 12 बजे से। आज अमावस नहीं, सुबह से लगी, मतलब दोपहर से लगी 12 बजे से। 12 बजे से और कल 8 बजे तक है। तो ये निर्जला व्रत रहता है? हाँ। अच्छा, इसको हम लोग मतलब पूजा करने के बाद भी व्रत खोलेंगे। अच्छा, पूजा करने के बाद फिर खोल लेंगे? हाँ, उसमें जल पिएंगे नहीं, आज ही खोलेंगे। अभी खुल जाएगा पूजा करने के बाद। हाँ, जल है और ये क्या कहते हैं, ये चीज़ है, इसको लिए जाते हैं, इसको लिए जाते हैं, ये चने और ये क्या बोलते हैं इसको? बरगद का बटुआ बोलते हैं। हाँ, घुटुआ बोलते हैं इसको। बरगद का घुटुआ बोलते हैं। अच्छा, वो बोलते हैं। हाँ, इसको चने से के साथ पानी साथ लीला जाता है एक बार में। अच्छा, लील लिया जाता है। हाँ, 7 चने होते हैं, 11 7 जैसे भी हों। अच्छा, उसी हिसाब से। तो इसका महत्व क्या है? मतलब इसको करने से क्या मान्यता है? कहते हैं पति की उम्र लंबी होती है। पति का नाम क्या है? कौशल सक्सेना। क्या करते हैं? डीजे का काम। अच्छा, तो देखो ये महत्व है और सभी को एक ही है कि हमारे पति की लंबी उम्र हो। और देखिए आप भी बहन जी, क्या नाम है आपका? पूजा मिश्रा। यहाँ कहाँ रहते हैं? सिटी पार्क में। सिटी पार्क जी। तो सिटी पार्क से यहाँ इतनी दूर? यहाँ सब लोग होते हैं, मज़ा लगता है, यहाँ पे पूजा अच्छी हो जाती है, सब लोग होते हैं, मंदिर भी पास में है, तो अच्छा रहता है जी। तो मायका इधर ही पड़ता है क्या? नहीं, मायका हमारा बदायूं में है। बदायूं में जी। अच्छा, इस पर्व के बारे में क्या कहेंगे? ये पर्व सुहागिन औरतों के लिए रखा जाता है, अपने पति के लिए रखती हैं, लंबी उम्र के लिए करती हैं और उनकी लंबी उम्र के लिए होती है, उनकी मनोकामना पूरी करने के लिए होती है। अच्छा होता है, मतलब पति के प्यार का और विश्वास का त्यौहार होता है जी। प्यार, समर्पण और श्रद्धा का प्रतीक है। और देखिए यहाँ सब उम्र की नई नवेली दुल्हन भी हैं। और उसके बाद में क्या नाम है आपका? मेरा शैलजा मिश्रा। शैलजा मिश्रा जी। कैसे साल हो गए शादी को आपकी? मेरी शादी को 30 ईयर हो जाएंगे, 29 हो गए हैं। अच्छा जी। तो इस पर्व के बारे में सबका है कि मतलब पति की दीर्घायु की कामना के लिए करते हैं जी। कुछ और भी इससे प्रसंग को जुड़े हुए हैं सर? वैसे तो ये है, ये सत्यवान और बट सावित्री, जो सावित्री हाँ ने अपने पति की रक्षा के लिए किया था व्रत, तो उसी समय से ये व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए शुरू हुआ था और आज तक सभी बहनें उस समय से ही करती आ रही हैं। देखिए भाई साहब भी साथ में हैं, तो पति के साथ में पति पत्नी देखो दोनों लोग आए हुए हैं। ये जोड़ी ऐसे ही मुबारक, ऐसे प्रसन्नचित रहे। क्या कहना चाहेंगे व्रत के बारे में? बहुत अच्छा लगता साथ में आते हुए, और हमेशा से आते रहे हैं और आते रहेंगे। अच्छा, ये जो है व्रत करवा चौथ से किस तरीके से क्या अंतर पाते हैं दोनों में? लगभग बराबर का ही होता है। हमारे समझ में दोनों पर्व एक ही जैसे होते हैं। अच्छा, तो आप भी व्रत रखते हैं क्या? नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पप्पी श्रीवास्तव है। अच्छा जी। यहाँ कहाँ रहते हैं? मैं सिटी पार्क में रहती हूँ। सिटी पार्क जी। तो वहाँ तो है? हाँ, वहाँ भी है। ये कहते नहीं बूढ़ा बरगद। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, मतलब यहाँ पूजन अच्छे से हो जाता है, बड़ा परिसर है और बहुत पुराना वट वृक्ष है जी जी। तो इसलिए यहाँ की मान्यता ज़्यादा है। तो देखिए आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो है महिलाओं के साथ उनके पति भी आए हैं और बहुत अच्छा परिदृश्य यहाँ का दिखाई पड़ रहा है। और इसी तरीके से ये हमारी भारतीय संस्कृति के जो पर्व हैं, ये उनकी गर्माहट और ये जो श्रद्धा भक्ति है, जो आस्था है, वो अलग है और इसीलिए इनको महान बनाते हैं। क्या नाम है आपका? मनोज मिश्रा। क्या नाम है आपका? मनोज मिश्रा। कहाँ रहते हैं? गरियाना चुंगी। अच्छा, किसके साथ आए हैं? मैडम के साथ आए।
कहाँ है मैडम? मैडम उधर पूजा करते अच्छा हैं। पूजा कर रहे हैं। हाँ। तो हर बार साथ आते हैं साथ में? हाँ, हर बार साथ में आते हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इस पर्व के बारे में? पूजा जो है वट सावित्री की पूजा होती है। इसमें सुहागिन औरतें जो है इससे पूजा वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? ज्ञानी दौर से जो हमारे सत्यवान जो थे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी कुछ है इसका? हाँ, जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण जिससे बट वृक्ष जो है जैसे बढ़ता है उस हिसाब से परिवार भी बढ़े, तो होता है, उसी के लिए होता है ये। और छाया देता है। छाया है, ऑक्सीजन देता है। जीव जंतु हैं, पशु पक्षी, उनको एक आश्रय भी देता है। आश्रय भी देता है ये सब। तो इसी तरीके से जो घर परिवार ये बढ़ता रहे। और ये बालक भी आया है। आप किसके साथ आए हैं? मम्मा के साथ। मम्मा कहाँ हैं? अच्छा, तो आज क्या है? कौन सा व्रत है? कौन सा त्योहार है? बट सावित्री का है? बट सावित्री का व्रत है, पूजन होता है। क्या नाम है? आयांश मिश्रा। किस क्लास में पढ़ते हो? फोर्थ में। अच्छा, इसको देख के क्या लगा, क्या कहना चाहोगे? ये पर्व जो है कि किससे जुड़ा है, इसकी कहानी मालूम है? नहीं। अच्छा, देखो ये जो है इसको जो महापुरुषों की कहानियों में ये जो उसका उल्लेख भी मिलता है और बच्चे पढ़ते भी हैं। तो अब हम देखिए पूजन चल रहा है, जैसा कि लगभग इसी तरीके से सब जगह पूजा की जा रही है। जैसे बाबा विश्वनाथ मंदिर है, फैक्ट्री स्टेट मंदिर है, बाबा बनखंडीनाथ मंदिर है, और उधर मनोकरण रेती में, और द्वारिकाधीश मठी आश्रम में, यानी सब जगह इसी तरीके से पूजा का ये क्रम चल रहा है। और सारी महिलाएं नमस्ते 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 नमस्ते। देखिए हम ढूंढ रहे थे इस पर्व के बारे में बताइए। पहले तो अपना नाम। अनुराधा पाठक नाम है जी। पर्व ये जो है सुहागिन महिलाएं रखती हैं जी। हाँ, और बट वृक्ष की पूजा करती हैं। जैसे सावित्री ने सत्यवान के प्राण वापस लिए थे, इसलिए अपने पति की लंबी आयु के लिए लोग महिलाएं व्रत रखती हैं। जी जी। 16 श्रृंगार करके। जी जी। ये चौथा व्रत है आपका? तो 29वां व्रत। 29वां व्रत है। और ये देखो अनुराधा पाठक जी डॉक्टर विजय पाठक जी की धर्मपत्नी हैं और हमारी श्रद्धा भाभी जी हैं, और हमें बहुत खुशी। ये बताइए यहीं क्यों आई पूजा करने के लिए? यहाँ मंदिर है, भगवान है, व्रत है, सब लोग बहुत सारे सब बड़ा परिसर है, इसलिए पूजन बड़ी आसानी से हो जाता है। और साथ में देखो क्या नाम है आपका? पिंकी पांडे। अच्छा, इस पर्व के बारे में इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? वैज्ञानिक आधार भी है। ये बरगद की बहुत इसकी आयु ज़्यादा मानी जाती है सबसे ज़्यादा, इसीलिए इसकी महिलाएं पूजा करती हैं अपने पति की दीर्घायु के लिए। भी बरगद है, पीपल है, इनकी आयु ज़्यादा होती है। जी जी जी। और ये ऑक्सीजन देते हैं और तमाम पशु पक्षियों को ये संरक्षण भी देते हैं। असंख्य जीव जंतु इनके ऊपर रहते हैं, इनका अपना आवास स्थल बना लेते हैं, और इससे जो इसके फल होते हैं वो ये पक्षी यहाँ पे खाते हैं, तो उनका संरक्षण भी, संवर्धन भी होता है। और भी इस तरीके से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिल्पी शर्मा है। शिल्पी शर्मा, यहाँ कहाँ रहती हैं? यहाँ मैं अंटा चौराहे के पास रहती हूँ। अंटा चौराहे के पास कौन सा मोहल्ला? मोहल्ला अंटा ही है। अंटा ही। हाँ। अच्छा, ये चौथा व्रत है आपका? हमारा ये पाँचवा जी। पति का क्या नाम है? अभय कुमार। क्या करते हैं वो? उनका बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक का। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? कुछ अलग हटके बताइए इस व्रत के बारे में। व्रत के बारे में मैं क्या बताऊँ, इतना तो मुझे नहीं पता है। बड़े लोग जो बताते हैं हम उसी तरीके से पूजा करते हैं। हाँ, बस ये है कि इतना पता है मुझे, पति के लिए रहा जाता है, उनकी लंबी उम्र के लिए। जी हाँ, उनकी लंबी उम्र के लिए मनोकामना की जाती है। तो देखा अभी हमने आपको दिखाया कि ये जो पूजा का क्रम चल रहा है, और इसी तरीके से पूरे नगर में ही नहीं, पूरे ज़िले में और पूरे देश में ये पर्व मनाया जा रहा है। और आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको दिखाते रहेंगे और भी इस तरीके से जो हमारी धार्मिक आस्था और श्रद्धा भक्ति से जो भी जुड़े हुए पर्व हैं, परंपराएं हैं, उनसे आपको अवगत कराते रहें। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए यंग भारत न्यूज़। मैं नरेंद्र यादव, स्थानीय संपादक।